अच्छा, डीजे नहीं होगी तो शादी भी नहीं होगी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या क्या सुनने को मिल रहा है। गीबत नहीं है, मुंह पे बोल रहे हैं, पीठ के पीछे बोलते तो कह सकते थे, लेकिन सही बोल रहे हैं। तो अब सुन लो आप। व मन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। ये नमाजी जिक्र है। अल्लाह ताला ने जिक्र, नमाज को ही जिक्र कहा है। कुरान की आयत पढ़िए, फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। इससे पहले आप आयत पढ़िए जहां कुरान की आयत कहती है फ़सअू इला ज़िक्रिल्लाह इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति। जब तुम्हें नमाज जुमा के लिए बुलाया जाए, जब तुम्हें आज़ान दी जाए, पुकारा जाए, हय्या अलस्सलाह की निदा तुम्हारे पास आए, फ़सअू इला ज़िक्रिल्लाह, तो तुम अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ पड़ो, अल्लाह के जिक्र की तरफ चल पड़ो। यहां जिक्रुल्लाह से मुराद नमाज है। अल्लाह ने यहां कहा वमन अअरज़ अन ज़िक्री, जो मेरी जिक्र से यानी नमाज से मुंह फेरेगा, वक्त पर नमाज नहीं पढ़ेगा, उसका पहला नुकसान क्या होगा? फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। हम उसकी रोजी को तंग कर देंगे, हम उसकी रोजी को टाइट कर देंगे। यानी पैसा तो बहुत आएगा उसके पास, लेकिन घर तक पहुंचते पहुंचते खत्म हो जाएगा। 1 लाख रुपया आएगा, लेकिन कर्जदारों का कर्ज दे देगा, बीवी की कपड़े और शॉपिंग में गुजार देगा, और जब शाम को लौटेगा घर तो खाली हाथ आएगा। पैसा बहुत कमाएगा, लेकिन उसके घर में बरकत नहीं होगी। 50-50 हजार रुपए एक दिन में कमाएगा, लेकिन घर पहुंचेगा तो पता चलेगा कि बेटे को कैंसर हो गया है। वो 50 हजार कमाया, 1 लाख इलाज में जाएगा, 50 हजार अब कर्ज और लेगा। अल्लाह ने कहा फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। जब मेरे जिक्र को छोड़ोगे, मेरे जिक्र से नमाज से मुंह मोड़ोगे, नमाज से दूर रहोगे, तो हम तुम्हारी रोजी को तंग कर देंगे, हम तुम्हारे रिज्क को तंग कर देंगे, टाइट कर देंगे, खैर बरकत हम तुम्हारे ऊपर से उठा लेंगे। अल्लाह के जिक्र से एराज का अंजाम क्या होता है, एक वाकया सुनिए मेरे। हमारे उत्तर प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है गाजियाबाद। गाजियाबाद से जब आप दिल्ली जाएंगे बाई रोड, बाई ट्रेन नहीं, गाजियाबाद से जब आप दिल्ली जाएंगे बाई रोड, तो वहां आपको एक बीच में शहर कस्बा मिलेगा, टाउन, जिसका नाम है लोनी। लोनी आज भी बड़े बड़े अमीर और रईसों की बिल्डिंगें वहां बनी हुई हैं। 30 साल पहले भी वहां बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई थी, पैसे वाले लोग थे वहां। वहां लोनी में 2 नौजवान लड़कों की शादी होना थी। और सुनो नौजवानों, सुनो, लॉटरी खरीदने वालों सुनो, कैरम बोर्ड में अपना वक्त बर्बाद करने वालों सुनो, क्रिकेट में अपना वक्त बर्बाद करने वालों सुनो। गए 2 नौजवानों की शादी होना थी, 2 नौजवानों की। कल, आज नहीं कल, आप समझ लीजिएगा, कल उनकी बारात जानी थी। असर के बाद, मगरिब के बाद निकाह होना था, और निकाह के बाद उनको अपनी दोनों लोगों को, अपनी दुल्हने, अपनी बीवियों को रुखसत करा के विदा करा के लाना था। अब इन दोनों नौजवानों ने सोचा कल बारात जाएगी, तो आज अपने यार दोस्तों के लिए चलो एक गाने की महफिल रख देते हैं। गाना। और सरदार टोले वालों, शादियों में आपके यहां तो डीजे नहीं बजते हैं ना? बजते हैं? ओह, तब तो बहुत जरूरी था ये वाकया, बहुत अच्छा हुआ। और सुन लो, डीजे भी और पबजी भी। अच्छा, डीजे नहीं होगी तो शादी भी नहीं होगी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या क्या सुनने को मिल रहा है। गीबत नहीं है, मुंह पे बोल रहे हैं, पीठ के पीछे बोलते तो कह सकते थे, लेकिन सही बोल रहे हैं। तो अब सुन लो आप भी। इन 2 नौजवानों की शादी होना थी, कल बारात जाना थी, अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद थी। सोचा कि चलो आज की रात गानों में गुजार ली जाए, रक्स में गुजार ली जाए। तो ये हुआ कि चलिए दोनों नौजवान दिल्ली गए
और दिल्ली में एक बदनाम इलाका जो पहले भी था और आज भी है, जीबी रोड, वहां से 2 तवाइफें लेकर आए कि तुम्हें शाम को 7 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक डांस करना है, नाचना है, गाना है। क्या लोगी? उन्होंने डिमांड की, इन्होंने ओके कर दिया। उन 2 तवाइफों को लेकर चले आए। इन दोनों नौजवानों ने अपने दोस्तों को अपने घर में जगह दी, खिलाया पिलाया और शराब का दौर चला। उन तवाइफों की पायलों की छनकारें जमीन पर पड़ने लगी। नौजवानों की टीम नशे में धुत है, अय्याशी और मक्कारी में रात गुजार रही है। अश्लील और बेहुदा और नंगे और गाने हो रहे हैं और ये दोनों नौजवान भी मस्त है। जो सुनाने वाली बात है वो ये, रात भर रक्स चलता है, रात भर डांस चलता है, रात भर गाना होता है, पूरी रात गाना चला। फजर की अजान की आवाज मस्जिद के किसी मीनारे से आने लगती है, मस्जिद के किसी कोने से आने लगती है। उस बस्ती में मस्जिद भी थी जो इन दोनों नौजवानों के घर की बहुत दूर नहीं थी। वहां मुअज्जिन की आजान की आवाज आ जाती है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जैसी आजानों की आवाज आई, जैसी आजान की आवाज आई, उन दोनों तवाइफों के पैरों में बंधे हुए घुंघरुओं की आवाज रुक जाती है। अजान के एहतराम में, अजान के अदब में इन दोनों तवाइफों ने अपने डांस को रोक लिया, अपने घुंघरुओं की आवाज को रोक दिया। छोड़ो। इन दोनों नौजवानों ने कहा क्या हुआ, क्यों रुक गई हो? कहा देख नहीं रहे हो अजान की आवाज आ रही है। हम तवाइफ में जरूर हैं, मजबूर जरूर हैं, लेकिन अजान के वक्त हम सर पे दुपट्टा रख लेते हैं और नाच गाना सब छोड़ देते हैं। हम अजान का एहतराम करते हैं। अजान हो जाने दीजिए, उसके बाद नाच लेंगे। इन दोनों नौजवानों ने जो जवाब दिया, सुनो, आए अपनी शादियों में डीजे बजाने वालों, गाने बजाने वालों, गौर से सुनना। आपके इलाके के ये बेचारे सरदार लोग, ये बुजुर्ग लोग मेरे एक खुतबे को सुनकर मान गए कि आइंदा इंशाअल्लाह 2 अज़ानें नहीं देंगे। नौजवानों, अब बारी तुम्हारी है। मेरी तकरीर के सुनने के बाद अगर आपने डीजे बंद नहीं किए शादियों में, गाने बंद नहीं किए शादियों में, तो समझ लो आपने इसमें जितने लाख रुपए खर्च किए आपने बेकार किए। जो यहां आए हो समझ लो कि आपने फजूल ये रात जागी है, अपनी आंखें बेकार में फोड़ी हैं। अब बारी तुम्हारी है, देखना है तुम इस पर अमल करते हो या नहीं करते हो। ये किसके चंदा हो रहा है? मस्जिद का। मस्जिद से आजान की आवाज आ रही है, तवाइफ में रुक गई। वो गलत काम करने वाली, वो अपना जिस्म बेचने वाली अजान के एहतराम में अपने घुंघरुओं को रोक लेती है, अपने पायलों की छनकार को रोक लेती है। इन दोनों नौजवानों ने कहा तुम्हें नाचना है कि नहीं, तुम नाचो। बात सुबह 7 बजे तक की हुई थी। अगर तुम नहीं नाचोगी तो तुम्हारा पैसा हम नहीं देंगे। अजान तो दिन भर में 5 मरतबा होती है, ये तो होती रहेगी। तुम रोजाना थोड़ी आती हो। डांस करो, नाचो, वरना 1 रुपया नहीं दिया जाएगा तुम्हें। इन तवाइफों ने दिली दिल में सोचा बड़ा जालिम इंसान है, कैसा मुसलमान है, अजान का भी एहतराम नहीं करता। लेकिन मजबूर थी, रात भर की मेहनत ये हमको देगा नहीं, इसलिए वो फिर नाचने लगी, गाने लगी। एक तरफ अजान होती रही,
इधर पायलों की छनकार और घुंघरुओं की आवाज आती रही और बिल आखिर सुबह के 7 बज जाते हैं। सख्त सर्दियों के दिन हैं, ठंड का मौसम है। इन तवाइफों ने कहा लेके आए हो तो छोड़ने भी चलो। 2 गाड़ियां, एक में तवाइफों को बिठाला गया, उनकी गाड़ी आगे आगे चल रही है और इन दोनों नौजवानों की गाड़ी पीछे पीछे चल रही है। कोहरे की वजह से दिखाई नहीं देता है, तवाइफों की गाड़ी आगे निकल जाती है। उधर से एक ट्रक चला रहा है, ट्रक का ड्राइवर भी शराब के नशे में चूर है। ओवरटेक में गलती होती है और ट्रक की और इन दोनों नौजवानों की गाड़ी आपस में ऐसे टकराती है कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। दोनों भाइयों की लाशें ऐसी मस्क हो गई कि पता नहीं चल रहा था कि इसमें छोटा भाई कौन है और बड़ा भाई कौन। थोड़ी देर में पुलिस आ गई, दोनों नौजवानों की बॉडी को अपने कब्जे में ले लिया और 2-3 घंटे में उसका पोस्टमार्टम करके मां बाप के हवाले कर दिया। लाश बदबू न देने लगे, इसलिए मगरिब के बाद जनाजे की प्रतिक्रिया शुरू हुआ। ऐलान हो गया कि इनका जनाजा होगा, दफनाया जाएगा। मेरे भाइयों जरा सोचो, इत्तेफाक देखो, अभी जो मगरिब के बाद इन लोगों की बारात जाना थी, दोनों दुल्हनों की विदा होके आनी थी, यहां हालात कैसे बिगड़ते हैं। दोनों नौजवान नहा धो के तैयार हैं, मतलब गुस्ल दे दिया गया है। अभी नहा धोकर इनको लड़कियों के गांव में जाना था। नहा धो तो लिए, लेकिन लड़कियों के गांव के बजाय कब्रिस्तान की तरफ जाना पड़ रहा है। हालात देखिए, मामला देखिए कितना एक साथ। अभी इन दोनों नौजवानों को ससुराल की तरफ से आए हुए कपड़े पहनना थे, दूल्हा बनना था, लेकिन अब ससुराल के कपड़ों के बजाय मां बाप की तरफ से दिया हुआ कफन पहनाया जा रहा है। अभी नए कपड़े पहनकर लड़कियों के गांव में जाना था, दुल्हनों को लेने जाना था, लेकिन इन दोनों नौजवानों को कब्रिस्तान जाना पड़ रहा है। अभी नए कपड़े पहनना थे, नया कफन पहनना पड़ रहा है। इससे बड़ी बात यह थी, अभी लड़कियों के मां बाप के गांव में पहुंचकर मस्जिद के जिस इमाम को इनका निकाह पढ़ाना था, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बत्ता मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। अभी जहां ये दुआएं पढ़ना थी, अब मस्जिद के उसी इमाम को इन दुआओं की वजह के बजाय अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यतिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना पढ़ना पड़ रहा है। हालात देखिए, अभी जिन लोगों को बाराती बनकर इन दोनों लड़कों के साथ लड़कियों के गांव में जाना था, अब वही बाराती जनाजे के पीछे पीछे चलकर कब्रिस्तान की तरफ जा रहे हैं। मेरे भाइयों, फर्क इतना है, इन बारातियों को 2 दुल्हनें लेकर आना था, अब इसको छोड़कर कब्रिस्तान में वापस जाकर इसको छोड़कर वापस आना है। मेरे भाइयों, थोड़ी देर में नक्शा बदल गया। जरा अंदाजा लगा
लगाइए, अल्लाह के जिक्र से एराज का नतीजा देखिए। तवाइफों की छंकार पर रोकने वाले और ये कहने वाले कि नहीं तुम नाचो डांस करो, अजान तो दिन भर में 5 मरतबा होती है, खुद नमाज पढ़ने नहीं गए, उन तवाइफों को भी इन्होंने रुकने नहीं दिया और डांस करवाने पर मजबूर कर दिया। अल्लाह के जिक्र से एराज करने का नतीजा देखा आप।